हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर के साथ पूरे 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोज सुबह 9 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको रोज अटेंड करिए। शाम में आपको मैथमेटिक्स का भी मिल रहा है, आप उसको भी देखिए। एग्जाम तक आप ये दोनों क्लास लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग काफी अच्छा हो जाएगा। तो बात करते हैं इस पेपर की। ये पेपर है आपका 29 नवंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका ऑर्डर और रैंकिंग से क्या है सवाल। एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, कुल 60 छात्र हैं। और बी जो है वो नीचे से, ये मान लीजिए आपका ये क्या है बॉटम, नीचे ये हो गया आपका टॉप, ऊपर सबसे नीचे से बी मान लीजिए आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, बी आपका यहाँ आ रहा है और नीचे से बी जो है वो 41वें स्थान पर है। तो ऊपर से बी का रैंक क्या होगा? तो इसके ऊपर और कितने लोग बैठेंगे? इसके ऊपर कुल और कितने लोग बैठेंगे? 19 लोग बैठेंगे, क्योंकि कुल पंक्ति में कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। तो नीचे से बी जो है वो 41वें स्थान पर है, तो इसके ऊपर जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे? 19 होंगे, तभी मिलाकर 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बी ऊपर से कितने स्थान पर है, तो ऊपर से 19 व्यक्ति यहाँ तक तो हैं, उसके बाद आपका कौन है? बी है, यानी कि 19 और 1 20, ऊपर से बी जो है वो 20वें स्थान पर आ जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कुल कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं, नीचे से बी जो है वो 41वें स्थान पर है, तो माइनस कर दीजिए 41, तो ऊपर से इसका रैंक आ जाएगा और प्लस का 1 कर दीजिए, ठीक है। ये इसका तरीका है दूसरा, जिसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपका कितना आएगा? 20 नंबर पर आएगा बी ऊपर से। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका देखिए, इसमें ये मिरर वाला सवाल है। इधर आपका मिरर रखा हुआ है दाईं ओर, ये आपको लेटर दे रखा है। मिरर में किस प्रकार से दिखेगा ये आपसे पूछा गया है। तो दर्पण जब भी दाईं ओर रखा जाता है तो लेटर पलट जाता है। सी आपका इधर आ जाएगा, लास्ट वाला फर्स्ट में और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होगा। तो देखिए सभी ऑप्शन में सी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। अगला देखिए के है, अगला क्या है? के। सी के बाद के आना चाहिए और के कुछ इस प्रकार से मिरर में आपका दिखेगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? के देखिए इसमें सीधा दिख रहा है ऑप्शन 3 में, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये हो गया आपका कैंसिल। अब देखिए सभी में के जो है वो जिस प्रकार से मिरर में दिखना चाहिए उस प्रकार से ऑप्शन में दिख रहा है। अब अगला लेटर मिलाइए, के बाद क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए, और एस आपका मिरर में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ देखिए ऑप्शन 1 में एस आपका सीधा है, तो ये भी आपका क्या हो गया? कैंसिल। अब यहाँ देखिए ऑप्शन 4 में, इसमें भी एस जो है वो सीधा लिखा हुआ है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो थोड़ा बहुत आना चाहिए कि एस मिरर में किस प्रकार से दिखेगा, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं आंसर क्या होगा। ऐसा वाला सवाल बहुत बार मैं करा चुका हूं, फिर से आ गया, तो इसको जूम करके थोड़ा आपको बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ऑप्शन सबसे पहले आप देखिए, सबका फर्स्ट और लास्ट लेटर अलग अलग है, ठीक है। तो हम केवल फर्स्ट और लास्ट ब्लैंक को भर के आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक पैटर्न चलता है। इसमें एक पैटर्न चलता है कि कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा हुआ है उसी को आप फॉलो करिए। यहाँ 4 लेटर एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लेटर आपका एक साथ लिखा हुआ है, तो आप इसी को फॉलो करिए। लास्ट देखिए एम के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? एम के बाद क्या आना चाहिए? तो यहाँ देखिए एम के बाद क्या है? टी है, तो यहाँ भी लास्ट वाला ब्लैंक में टी आ जाएगा आपका। फर्स्ट ब्लैंक देखिए, के बाद क्या आना चाहिए? तो के बाद यहाँ देखिए क्या है? एम है, तो के बाद भी आपका यहाँ क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो फर्स्ट ब्लैंक में एम और लास्ट में टी, फर्स्ट और लास्ट एम और टी होना चाहिए। किस ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, इसी में है, यही आपका आंसर है। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका तरीका है, आप पूरा भरने जाइएगा, यही आंसर आएगा। कम समय में आप आंसर कैसे मार्क कर सकते हैं वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तभी आप जल्दी जल्दी दूसरों से आगे निकल सकते हैं। और पूरा भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद देखिए टी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए?
टी के बाद यहाँ देखिए क्या है, आर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, के एम टी आर एस टी, के एम टी आर एस टी। यहाँ भी देखिए फर्स्ट में के एम टी आर एस टी, यहाँ एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसी को फॉलो करिए। के एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी आर एस टी हो गया, फिर यहाँ हो जाएगा आपका के एम टी आर एस टी यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। किसी किसी में लेटर जो है वो रिपीट करता है तो उसको भी देख सकते हैं, या फिर ऑप्शन को फर्स्ट और लास्ट देकर आंसर मार्क कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए सीट को उसकी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। इसको मोड़कर किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा वाला सवाल मैंने पहले भी बताया है कि एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि इस स्टार वाले के विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल हो जाएगा, ठीक है। एक छोड़कर अगला जो फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। फिर नीचे से देखिए ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, और बच गया आपका क्या, ये एट द रेट बच गया और ये ट्राइंगल बच गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब इसको जब मोड़िएगा तो ये विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए, यानी एक साथ दिखना नहीं चाहिए या सन्निकट नहीं होना चाहिए, तभी वो मोड़कर बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में एट द रेट और ट्राइंगल एक साथ दिख रहा है, और एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, और दोनों एक साथ दिख रहे हैं, और विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। ऑप्शन 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप मिलाकर आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी देखिए, इसमें देखिए ये दोनों विपरीत हो जाएंगे, यहाँ भी देखिए ये दोनों क्या है, विपरीत है, जो कि एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी आपका संभव नहीं है। जब मोड़ेंगे तो ये भी आपका नहीं बनेगा। उसी प्रकार से आप नीचे देखते जाइएगा तो एक ऑप्शन होगा जो आपका बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में फैमिली को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फिल्मी को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखते हैं, फैमिली, इसका कोड आपको दे दिया है, फैमिली का कोड दे दिया है, क्या दिया है, QX, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, QX, और क्या है, B है, J है, S है और D है, ये आपको कोड दे दिया है, ठीक है। और आपसे फिल्मी का कोड पूछा है, FILMY, फिल्मी का कोड आपसे पूछा गया है। तो फिल्मी में देखिए जितना लेटर है, जो भी लेटर इसमें है वो सारा लेटर इसमें मौजूद है, फैमिली में सारा लेटर इसमें मौजूद है। तो जो जिसके सामने है उसी का कोड आप लिख दीजिए। F के सामने क्या है, Q, तो यहाँ भी F के सामने क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर I के सामने यहाँ देखिए क्या है, J, तो I के सामने यहाँ भी हो जाएगा आपका J। L है तो L के सामने यहाँ देखिए क्या है, S, तो L के सामने भी यहाँ S हो जाएगा। M के सामने क्या होगा, M के सामने यहाँ देखिए B है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। Y के सामने क्या है, इसमें देखिए D है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो फिल्मी का कोड QJSBD, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। ये भी अच्छा सवाल है, लेटर वाला सीरीज है। इसको अब देखिए गौर से, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है U है, उसके बाद आपका क्या है, B है और वो है, नेक्स्ट आपका C है और I है, अगला आपका D है और E है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो पहला लेटर सबका देखिए, इसका ये है, ये के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, तो अगला D के बाद क्या होना चाहिए, E आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहला लेटर E आएगा, और ऑप्शन देखिए एक ही ऑप्शन है जो E से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको कोड निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप आंसर मार्क करके आगे निकल सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। लेकिन आप पूरा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जानिए कि वॉवेल कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन होता है, ये होता है, E होता है, I होता है, वो और U, ये 5 जो है वो क्या है, वॉवेल लेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये U जो इसमें लिखा है, लास्ट जो U है ये आपका वॉवेल है। वॉवेल को घटते क्रम में लिखा है, ठीक है। U के बाद देखिए क्या लिखा है, वो लिखा है, यानी इधर से लिखा है। वो के बाद I लिखा है, ये वाला लिखा है। I के बाद E लिखा है, ये वाला लिखा है। तो E के बाद क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अगला सीरीज E ये होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। ये भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से है। एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो इसमें एक बात आप ध्यान में रखिएगा, क्या L यानी कि लेफ्ट R प्लस राइट माइनस का 1, इसमें ये फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी बाएं और दाएं दोनों को जोड़िए और -1 कर दीजिए, ये पता चल जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 29वें,
और दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 33वें। माइनस का 1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 61 आ जाएगा। हम माइनस का 1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है वो 2 बार गिना जाता है। मानसी बाईं ओर से 29वें स्थान पर और दाईं ओर से 33वें स्थान पर, तो 2 बार मानसी को काउंट किया गया, इसलिए हम एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 61 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर निकालिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, रोम का कोड आपको दे दिया है, हाइट का कोड दे दिया है, तो आपसे टाइगर का कोड पूछा गया है। किसका पूछा है, टाइगर का, TIGER, इसका कोड आपसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट लेटर का कोड निकाल के देख लेंगे। अगर मिल जाएगा ऑप्शन में तो आंसर मार करके आगे निकल जाएंगे। एग्जाम में इसी प्रकार से आपको करना है। तो टी का कोड क्या हो सकता है, तो हाइट में देखिए टी जो है वो सबसे लास्ट में है और टी का कोड सबसे लास्ट में क्या किया है, स्टार, तो यहाँ क्या होगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट लेटर देखिए क्या है, आर है। ठीक है, और रोम में देखिए पहला लेटर आर है, तो आर को क्या कोड किया है, पहले अल्फा से, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका अल्फा। अब देखिए किस ऑप्शन में पहला स्टार और अंतिम अल्फा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें पहला जो है वो स्टार है और अंतिम अल्फा है। यही आपका आंसर होगा। अगर पूरा कोड निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। मैं हर एक वो तरीका बताऊंगा जिससे आप कम समय में आंसर को मार करके जल्दी आगे निकल सकते हैं और दूसरों की तुलना में आगे निकल सकते हैं। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और रेगुलर क्लास अटेंड करिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, इन तीनों को किस प्रकार से रिलेट करके एक अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जानिए कि खिलाड़ी किसी भी खेल का हो वो खिलाड़ी ही कहलाता है, चाहे वो फुटबॉल का हो, हॉकी का हो या फिर क्रिकेट का हो, वो सभी क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट प्लेयर, केवल हम CP लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिकेट खिलाड़ी। ये जो होगा, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके खिलाड़ी कहलाएंगे। ये खिलाड़ी के अंदर आ जाएगा आपको क्रिकेट खिलाड़ी। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। लेकिन इसमें एक और है नाम, विद्यार्थी। तो बात यहाँ समझिए कि विद्यार्थी जो है वो आपका क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन सभी नहीं, कुछ हो सकता है। ठीक है, और विद्यार्थी जो है वो खिलाड़ी भी हो सकता है, लेकिन सभी नहीं। यानी कि विद्यार्थी जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है या फिर किसी और चीज का खिलाड़ी हो सकता है। तो विद्यार्थी का कुछ हिस्सा खिलाड़ी में जाएगा और कुछ हिस्सा आपका क्रिकेट खिलाड़ी में जाएगा। यानी आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, दोनों को फॉलो करेगा, ये हो जाएगा आपके क्या, विद्यार्थी, स्टूडेंट आप लिख सकते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। अब ऑप्शन में देखिए किसमें है, ऑप्शन आपका एक ही दिखेगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि ये बेहतर तरीके से विद्यार्थी, क्रिकेट खिलाड़ी और खिलाड़ी को दर्शा रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। सिलॉक्स का सवाल है। कथन में क्या लिखा हुआ है, सभी लड़के स्नातक हैं। सभी लड़के को केवल हम L लिखते हैं। ठीक है, सभी लड़के जो हैं वो क्या है, स्नातक हैं। स्नातक को S लिखते हैं और सभी स्नातक विवाहित हैं। ये सारा का सारा जो स्नातक है वो क्या है, विवाहित है। केवल भी लिखते हैं समझने के लिए, एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। अब निष्कर्ष फर्स्ट पढ़िए, सभी लड़के विवाहित हैं। तो सारा जो लड़का है वो विवाहित के अंदर है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है कि सारा लड़का आपका क्या है, विवाहित है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। दूसरा आपका क्या लिखा है, सभी स्नातक विवाहित हैं। सभी स्नातक विवाहित हैं, तो सारा जो स्नातक है S जो है वो विवाहित के अंदर है, बिल्कुल है। तो ये भी आपका सही हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करता है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसमें बोला गया है कि @ के स्थान पर किस चिन्ह का आपको प्रयोग करके इस समीकरण को संतुलित बनाना है। तो इस बात को आप यहाँ ध्यान में रखिए। पहले लिखा हुआ है 13, @ कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, @ 5 लिखा हुआ है और @ आपका कितना लिखा हुआ है, 57 लिखा है। तो ऑप्शन सबसे पहले देखिए, ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला साइन जो है वो सबका बराबर है। यानी कि ये जो लास्ट में है आपका @ 57, यहाँ इधर को सॉल्यूशन करने के बाद मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 57 आना चाहिए। यहाँ से एक बात को आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं कि इधर जो बचे हुए नंबर हैं इन सबको किस प्रकार से हम 57 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 13 को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 13 चौक 52,
52 में अगर यदि आप 5 जोड़ दीजिएगा तो 57 आ जाएगा। यानी कि क्या किए, 13 को गुना किए 4 से, 13 चौक 52 हो गया, उसमें हम 5 जोड़ दिए 57 हो गया। अब देखिए कौन कौन सा साइन का हम इस्तेमाल किए, गुना का, प्लस का और इक्वल टू। किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में, गुना प्लस इक्वल टू। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिएगा तो आधा क्वेश्चन आपका ऑप्शन में ही सॉल्व हो जाता है। इसमें हम देखें कि सबका लास्ट जो है वो इक्वल टू है, यानी कि हमको इधर का कैलकुलेशन करके 57 हमको लाना था। तो हम क्या किए, 13 को गुना किए 4 से, 52 हो गया, 5 जोड़ दिए 57 हो गया। अब साइन हम मिला लिए, गुना और प्लस, गुना प्लस केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इसमें क्या बोला गया है, 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। तो लड़कों की संख्या पूछा गया आपसे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, बॉयज, बॉयज लिखें, यहाँ लिखे क्या, गर्ल्स, गर्ल्स लिखें। तो इसमें बोला गया है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ मान लीजिए कि लड़कियों की संख्या 1 है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 2, इसका 2 गुनी, रेशियो बन जाएगा 2:1 का। और कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 है, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 रेशियो बराबर आपको दे रखा है कितना, 72, 72 दे दिया है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24 या 72, 24 आ जाएगा। इसमें पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों का रेशियो कितना है, 2, 1 रेशियो बराबर आ गया 24, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 24, इसको गुना कर दीजिए, 24 गुना कितना हो जाएगा, 48, 48 लड़कों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका ब्लर थोड़ा दिख रहा है, इसका आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का सवाल है और काफी बेहतरीन सवाल है। इसका आंसर निकालिए। नंबर लिखा गया है कितना, 21 लिखा गया है, 22 लिखा गया है, अगला नंबर है आपका 18 है, 27 है, 11 है और 36 है। नेक्स्ट आपका पूछा है क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। तो इसमें देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 21 से नंबर हो गया 22, प्लस का क्या हुआ, 1 हुआ है, 22 से हो गया नंबर 18, यानी यहाँ माइनस हो गया कितना, माइनस का 4 हुआ है, 18 से हो गया नंबर कितना, 27, यहाँ प्लस का हुआ है और प्लस का कितना हुआ है, 9 हुआ है, ठीक है। फिर 27 से देखिए नंबर हो गया 11, घट गया, कितना माइनस हुआ है, 16 माइनस हो गया, 11 से हो गया 36, यहाँ प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 25 का प्लस हुआ। अब नीचे नंबर देखने से आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, और ये 9 जो है वो क्या है आपका 3 का स्क्वायर है, और ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो अगला आपका यहाँ क्या आना चाहिए, अगला आना चाहिए आपका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो लास्ट में आपका प्लस हुआ है तो अगला आपका माइनस हो जाएगा, यानी 36 में 36 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 0। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको पैटर्न को फाइंड आउट करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर करिए, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए नंबर क्या क्या लिखा गया है, 234 लिखा गया है, कितना 234, अनुपात है 171 लिखा गया है, ठीक है, समानुपात है, लिखा गया है 2535, ये नंबर आपको लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों संख्याओं में क्या रिलेशन है। तो अगर यदि हम इन दोनों संख्याओं के अंकों को हम जोड़ते हैं अलग अलग करके, तो देखिए 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 और 3 5 और 4 9 आ जाएगा। अब इनके सभी अंकों को अलग करके लिखते हैं, 1 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9। यानी कि इसमें क्या पैटर्न है कि जो इधर वाली संख्या लिखा हुआ है और अनुपात के बाद जो संख्या लिखा हुआ है, इन दोनों के अंकों का सम सेम होना चाहिए, जोड़ने पर एक ही आना चाहिए। तो यहाँ भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इनके सभी अंकों को जोड़िए, 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, इधर भी 15 आ रहा है। तो इधर भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखें जिसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इनके सभी अंकों को जोड़िए, कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, प्लस का 4, प्लस का 1 और प्लस का 4, 6 और 4 10, 1 11 और 4 15 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 6414 होना चाहिए। और अगर यदि आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके अंकों का योग 15 नहीं आएगा। ऑप्शन 2 देखिए, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि क्या है, गलत है, आना चाहिए
15। तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जिनके अंकों को जोड़ने पर 15 आ रहा है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये जो आकृति है, ठीक है, किसमें ये निहित है, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल आसान है। इसमें देखिए ऑप्शन 2 में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ इस प्रकार से है जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें 9 का कोड आपको दे रखा है, आपसे हायर का कोड पूछा गया है। तो लिखते हैं हम यहाँ KNOW, इसका कोड दे दिया कितना, 16 लिखा हुआ है, फिर आपका 14 लिखा हुआ है, फिर 15 लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका 4 लिखा हुआ है। अब इसमें रिलेशन निकालने का आप कोशिश करिए। तो बीच का 2 लेटर देखिए, N जो 14 नंबर पर आता है तो 14 यहाँ लिखा हुआ है, वो आपका 15 नंबर पर आता है तो 15 यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन के जो आपका आता है कितना नंबर पर, 11 नंबर पर, लेकिन लिखा हुआ आपका कितना, 16। तो इसमें क्या पैटर्न है, तो के ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है, P आता है। के ऑपोजिट P आता है और P का आपको प्लेस वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया, फर्स्ट में के विपरीत जो लेटर आता है उसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। लास्ट में देखिए W को 4 लिखा हुआ है, तो W के विपरीत कौन सा लेटर आता है, D आता है, और D कितना नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें पैटर्न क्या है, फर्स्ट और लास्ट लेटर के ऑपोजिट जो लेटर आता है उसका प्लेस वैल्यू लिखा है, और बीच में जो लेटर है उसका जो प्लेस वैल्यू है वही लिखा है। तो हायर का आप कोड निकाल सकते हैं, HIRE, हायर का कोड निकाल सकते हैं। तो H देखिए, H के विपरीत कौन सा लेटर आता है, S होता है, H के विपरीत S होता है, और S आपका कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, ठीक है। और बीच में जो लेटर है उसी का प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। तो I आता है कितना नंबर पर, 9 नंबर पर, तो 9 लिखिए। R आता है 18 नंबर पर, तो 18 लिखिए। उसके बाद लास्ट जो लेटर है इसके विपरीत कौन सा लेटर आता है, इसके विपरीत कौन सा लेटर आता है, B आता है, तो B कितना नंबर पर आता है, 22 नंबर पर, तो 22 लिखिए। तो हायर का कोड आपका ये हो जाएगा 19 9 18 22, 19 9 18 22, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। देखिए ये भी सीरीज का सवाल है। नंबर आपका लिखा हुआ कितना, 9, अगला नंबर लिखा हुआ कितना, 28, नेक्स्ट आपका 65, अगला है आपका 126, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, लास्ट में लिखा हुआ 344। तो नंबर को देखने से आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये जो 9 है वो किसके क्यूब के नजदीक है, 2 के क्यूब के नजदीक है। ये 28 जो है किसके क्यूब के नजदीक है, 3 के क्यूब के नजदीक है। और ये 65 जो है वो किसके क्यूब के नजदीक है, ये 4 के क्यूब के नजदीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 9 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस का 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 28 को देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 प्लस का 1 करेंगे तो 28 हो जाएगा। 65 को देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस का इसमें 1 कर देंगे 65 आ जाएगा। अगला नंबर आपका लिखा हुआ है 125, यहाँ 125 नहीं ये 126 है, क्वेश्चन में 126 दिया हुआ है, ठीक है। 126 देखिए ये 5 का क्यूब है प्लस का 1, 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस का 1 126। तो आगे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 का क्यूब प्लस का 1, 3 का क्यूब प्लस का 1, 4 का क्यूब प्लस का 1, 5 का क्यूब प्लस का 1। तो अगला आपका 6 का क्यूब प्लस का 1 होना चाहिए। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, प्लस का आप 1 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 217। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 217, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, धीरज ने संदीप से कहा, धीरज संदीप से कहता है। तो यहाँ हम लिखते हैं क्या, धीरज, यहाँ लिखे हम धीरज, धीरज संदीप से कहता है, क्या कहता है, मेरी माँ, यानी कि धीरज की माँ, धीरज की माँ यहाँ हो जाएगी तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। क्या बोला है धीरज ने संदीप से कि मेरी माँ जो है वो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ हो जाएगा आपको कौन, संदीप, ठीक है। संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है धीरज की माँ, संदीप की माँ यहाँ हो गई, ठीक है। इसकी माँ की इकलौती ये पुत्री है धीरज की माँ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है, यानी संदीप जो है वो धीरज की माँ को क्या कहेगा, तो संदीप धीरज की माँ को क्या कहेगा, बहन कहेगा, इसकी बहन है, क्योंकि संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है धीरज की माँ, तो संदीप की बहन लगेगी। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करिए।
बोला गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 जो है वो संगत है और एक क्या है, भिन्न है, असंगत है। उसी का आंसर आपको निकालना है। तो ऑप्शन 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, जेड वो भी लिखा हुआ है, 2 में भी ए क्यू लिखा हुआ है, 3 में आपका लिखा हुआ है एक्स ई और डी लिखा हुआ है, 4 में लिखा हुआ है डब्ल्यू आर और यू। इसमें आप देखिए पैटर्न क्या है, तो गौर से देखिए आपको कुछ नजर आएगा। एकदम आसान सा ट्रिकी ये क्वेश्चन है। बीच वाला सबका लेटर देखिए वोवेल है, इसमें ये भी क्या है, वोवेल है, ये भी आपका वोवेल है, इसमें भी ये लेटर वोवेल है, तो इसमें भी वोवेल होना चाहिए, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है आर। तो यही आपका क्या है, असंगत है, सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना होता है, कभी कभी देखने से ही आपका आंसर कभी कभी निकल जाता है। इसमें पैटर्न आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर करिए। देखिए क्या बोला गया है, मनोभ्रंश का संबंध जो स्मृति से है, ठीक उसी प्रकार अनिद्रा का संबंध किससे होगा। मनोभ्रंश जो है वो मेमोरी को खराब करने वाली एक प्रकार की विकार है, स्मृति को खराब करने वाली। तो अनिद्रा जो है वो निद्रा को खराब करने वाला एक विकार है। तो अनिद्रा का संबंध किससे हो जाएगा, नींद से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आप आंसर कर लीजिएगा। इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी प्रकार से आपको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसको करिए, ये आज का बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ऐसा वाला सवाल जब भी आए सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाएं और आप अच्छे से समझ पाएं। इसको हम 3 भागों में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से इसको बांट दिए। अब नंबर को हम लिख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ कितना 26, यहाँ लिखा हुआ आपका 50 और लास्ट में आपका लिखा हुआ है 626 लिखा हुआ है। इसमें देखिए 18 लिखा हुआ है, इसमें 21 लिखा हुआ है, लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क है, इसी का वैल्यू निकालना है। इसमें आपका देखिए 13 लिखा हुआ है, इसमें 46 लिखा हुआ है, इसमें 123 लिखा हुआ है। अब देखिए इन सभी नंबर को किस प्रकार से लिखा गया है, इसमें रिलेशन क्या है, आप इसको निकालने का कोशिश करिए। तो सबसे पहले पहला नंबर देखिए, इस लाइन वाले का पहला नंबर, पहला संख्या क्या है 26 है। ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। आपको पता होना चाहिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। 676 में इस दूसरी संख्या को हम घटा देंगे 50 को। ठीक है, तो तीसरी संख्या आपका निकल के आ जा रहा है 626। ठीक है, तो हम क्या किए, पहली संख्या का स्क्वायर किए, उसमें से हम दूसरी संख्या को घटा दिए, तो आपका तीसरी संख्या ये वाला निकल गया। कुछ इसी प्रकार से देखते हैं कि इसमें पैटर्न है कि नहीं है। तो इसमें पहली संख्या कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। ठीक है, अब 169 में अब दूसरी संख्या को घटा दीजिए, दूसरी संख्या कितना है 46 है, तो 46 को इसमें घटाकर देखते हैं कि तीसरी संख्या आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आ गया आपका 123, तीसरी संख्या आ जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से बीच वाले नंबर का वैल्यू आपको निकालना है। तो पहला इसमें है नंबर कितना 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, आपको पता है। इसमें से अब दूसरी संख्या को घटा दीजिए 21 को, तो कितना आ जाएगा आपका 303 आ जाएगा, 303 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 303 आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आते हैं आज के सेशन के लास्ट सवाल पर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इसका आप आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, आसान सा सवाल है, देखने से आपको पता चल गया होगा। इसमें पैटर्न क्या है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 सवाल। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मैथ वाली क्लास देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।